कैलकुलेट z ट्रांसफॉर्म ऑफ x of n is equal to a की पावर n un, where mode of a is ranges between 0 and 1। ठीक है भाई, तो अपने को क्या करना है, z ट्रांसफॉर्म निकालनी है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, उसके बाद बाकी क्वेश्चन सारे के सारे आप खुद से कर सकते हैं, तो प्लीज भाई नोट मत कीजिएगा। देखिए सॉल्यूशन, आपको हमने लास्ट सेक्शन में बताया था कैपिटल एक्स ऑफ जेड ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। दिस इज ओके, लेट मी राइट द फॉर्मूला। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x ऑफ n इंटू में z की पावर माइनस n। ठीक है भाई, तो आप हमें बताइए u ऑफ n की वजह से लिमिट कहां से कहां तक हो जाएंगी भाई, क्या मैं कह सकता हूँ u ऑफ n की वजह से हमारी जो लिमिट है वो हो जाएंगी 0 से इन्फिनिटी। तो देखिएगा हम यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं n इज इक्वल टू 0 से लेके कहां पे इन्फिनिटी, ये हो गया हमारे पास a की पावर n और z की पावर माइनस n। ठीक है भाई, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, आई विल राइट लाइक दिस, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या रहेगा a z इनवर्स, इसकी होल पावर क्या आएगी आपने पास n आएगी। तो अगर आपको याद हो तो बताओ हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास कौन सा होगा, वो फॉर्मूला होगा हमारे पास इनफाइनाइट जीपी सीरीज। तो मुझे बताइए क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय में 1 माइनस ए जेड इनवर्स, और अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा z डिवाइड बाय में z माइनस है, कितना आएगा बताइए z डिवाइड बाय में z माइनस है। अब देखिए, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जब मैंने आपको डीटीएफटी में नहीं, कब कब बताया था मैंने आपको ये फॉर्मूला शायद मैंने आपको बताया था, हाँ डीटीएफटी में बताता शायद, है ना, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये फॉर्मूला आप इसको ये लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं, जब इसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, है ना। तो मुझे बताओ आप इसको ओपन करके ये लिख सकते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं फोर कन्वर्जेंस। इस बार आपको कुछ नहीं करना, इस बार आपके पास समेशन के अंदर जो टर्म है ना, ये समेशन के अंदर जो टर्म है इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 लेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा ए जेड इनवर्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो बताइए यहां से कंडीशन क्या आ गई, यहां से कंडीशन आ गई a बाई में जेड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो यहां से क्या हो गया, मोड ऑफ ए लेस देन मोड ऑफ जेड, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसकी जेड ट्रांसफॉर्म तो ये है, लेकिन इसकी जो आरओसी होगी, इसकी जो आरओसी होगी वो हमारे पास क्या होगी, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन मोड ऑफ ए होगी। तो सबसे पहले मुझे बताइए यहां तक किसी को भी कोई डाउट, कमेंट कीजिए यहां तक। बस इसको अब हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, ठीक है भाई, ओके गुड भाई गुड। बस अब इसकी हम क्या करेंगे, आरओसी को बनाएंगे, विल ड्रॉ द आरओसी। देखिएगा ध्यान से, आरओसी देखिएगा, तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये यूनिट सर्कल हो गया, दिस इज व्हाट यूनिट सर्कल, ये यूनिट सर्कल है। आप यहां पे लिख सकते हैं एक्स एक्सिस को रियल ऑफ जेड, आप वाई एक्सिस को लिख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ जेड, ठीक है, यू कैन राइट रियल ऑफ जेड एंड इमेजिनरी ऑफ जेड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग, अब जैसे हम लाप्लास में क्या करते थे, डिनोमिनेटर में चेक करते थे ना पोल, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे बताइए पोल कहाँ पे आएगा, जेड इजिकल टू ए पे आएगा, और आरओसी क्या है, ए से बड़ी है, आरओसी आपके पास क्या है,
ए से बड़ी है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो ए है, ये मेरे पास क्या है, यूनिट सर्कल है। व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिट सर्कल। ये मेरे पास यूनिट सर्कल है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो ए वाला पोल बनेगा, मतलब सर्कल जो बनेगा यहाँ पे, तो वो इस यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा? जो ए है, ये यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा? एक बार कमेंट करके बताइए। जो ए वाला सर्कल बनेगा अपने पास, वो यूनिट सर्कल के इनसाइड बनेगा या आउटसाइड बनेगा? आवाज आ रही है सभी को? इनसाइड बनेगा। क्यों बनेगा इनसाइड? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखा है कि यहाँ पे जो मोड ऑफ ए है वो कहां से कहां तक है भाई? वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ए वाला सर्कल बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे ए वाला सर्कल बनाऊंगा, तो भाई वो मेरा इसके अंदर बनेगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास ए आ गया। अब बताओ आरुषि क्या है? आरुषि है मेरे पास ए से बड़ी। अब जैसे लाप्लास में क्या होता था, राइट टू द राइट मोस्ट पोल होता था ना, यहाँ पे क्या आएगा बताओ भाई? यहाँ पे आउटसाइड द सर्कल आएगा। अब देखो, बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। आप देखेंगे ना कुछ स्टैंडर्ड किताबों में, आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये ए से बड़ी वैल्यू क्या होगी? ये होगी। तो आप इसको डियर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, ए से बड़ी वैल्यू। ठीक है भाई, बताइए, ये जेड प्लेन है। आरुषि में कोई डाउट किसी को? प्लीज कमेंट कीजिए एक बार। ठीक है भाई, अक्षत क्लियर है भाई? अक्षत, मनीष, गुड भाई, गुड गुड। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे यहां से। देखो एक बात का ध्यान रखना, ये जो है ना, ये देखो मैंने इसको ओपन करके, अगर आपने ध्यान दिया ना, मैंने इसको ओपन करके ये लिखा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, जो आपके पास इनफाइनाइट जीपी सीरीज का जो फॉर्मूला होता है ना, इनफाइनाइट जीपी सीरीज, वो ये होता है, समेशन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए की पावर एन। तो भाई इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 1 डिवाइड में 1 माइनस ए। पता कब लिख सकते हो? जब आपके पास मोड ऑफ ए क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इस बार जो जड़ी जो कन्वर्जेंस होगी ना, मतलब इसको आप ये लिखेंगे, कब लिखेंगे? जब समेशन के अंदर जो टर्म है, मतलब ये जो टर्म है आपके पास, ये हर केस में, हर केस में, हर केस में, हर केस में लेस देन 1 रहेगा। ठीक है भाई, तो ये आप नोट कर लीजिए। और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि दो ही फॉर्मूले आप याद रखिए, मैं उससे आपकी डीटीएफटी और जेड ट्रांसफॉर्म खत्म करा दूंगा। कन्वर्जेंस वाली कंडीशन, हाँ बता देते हैं, एक बार दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत? आप एक बार नोट कर लो निखिल, कन्वर्जेंस वाली कंडीशन एक बार दोबारा बता देंगे।
आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी, या स्क्रीन हट गई है? अच्छा स्क्रीन नहीं दिखा रही है, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, अब तो दिखाई दे रही होगी ना? ओके ठीक है ठीक है, नोट करो, फिर मैं आपको दोबारा से बताऊंगा एक बार आरओसी कंडीशन। इसमें क्या है कि थोड़ा सा अलग प्लेटफॉर्म है ना ये, तो इसमें कमेंट पढ़ने के लिए मुझे वापस उस पे आना पड़ता है, दूसरी स्क्रीन पे। ये नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिखाऊं मैं आपको, आरओसी दिखाऊं? इतना नोट कर लिया? चलो ठीक है, मैं अब फिर नेक्स्ट करता हूं इसको, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये बना लीजिए। तो एक यूनिट सर्कल होगा, उसके अंदर ए वाला सर्कल होगा और ए से बाहर वाली वैल्यू। अनुज एक बार अपना माइक ऑन करके कुछ बोलना एक बार। अनुज एक बार माइक ऑन करो अपना, बोलो एक बार। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही, मैंने हेडफोन यूज कर लिया। ठीक है, तो भाई अगर किसी को डाउट हो ना तो प्लीज आप एक बार, क्योंकि मुझे क्या है कमेंट पढ़ने के लिए दूसरी स्क्रीन पर आना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग अपना माइक ऑन करके बोल लीजिएगा, मैंने हेडफोन लगा लिया, ठीक है। तो मैंने हेडफोन लगा लिया, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप माइक ऑन करके आप बोल दीजिएगा। तो मैं एक बार सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे निखिल का डाउट था कि सर कन्वर्जेंस वाली कंडीशन बता दीजिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने नोट कर लिया होगा। देखो, तो निखिल भाई सबसे पहले ना हम लाप्लास में चलते हैं, है ना। बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे लाप्लास में है आरओसी वैसे ही इसमें है, बहुत ही लिटिल चेंज है। वो क्या चेंज है वो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे निखिल ये क्वेश्चन था भाई अपना, है ना, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मुझे बताओ इसमें आपके पास डिनोमिनेटर में पोल कहाँ पे आया, माइनस ए पे आया ना। तो आपको भाई मैंने क्या बताया था लाप्लास में, माइनस ए पे पोल नहीं होना चाहिए। तो बताओ या तो इसके लेफ्ट में आरओसी होगी या फिर अपने पास क्या होगी, राइट में होगी, है ना। अच्छा उसके बाद देखो, अब ये क्वेश्चन था, देखो ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है। तो निखिल भाई देखो, पहले वाले में आपके पास पोल कहाँ पे आ रहा है, एस इजिकल टू माइनस ए पे आ रहा है। दूसरे वाले में कहाँ पे आ रहा है, एस इजिकल टू माइनस ए पे आ रहा है। तीसरे वाले में कहाँ पे आ रहा है, एस इजिकल टू प्लस ए पे आ रहा है। तो मुझे बताओ आरओसी क्या है, आरओसी के अंदर पोल नहीं आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे पहले वाले क्वेश्चन में भाई क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, लेस है। तीसरे वाले में क्या है, ग्रेटर है। आरओसी के अंदर पोल नहीं है ना, है ना। अब इसी तरह से देखिए, जब हम यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो z में भी भाई क्या होगा, सेम होगा। तो मुझे बताओ निखिल, अगर आप ध्यान से देखोगे डिनोमीटर को जब आप जीरो पुट करोगे तो आपके पास पोल कहाँ पे आएगा, आपके पास पोल आएगा z इजिकल टू ए पे। और क्योंकि यहाँ पे मोड होता है तो सर्कल बनेगा, तो ए वाला क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि आरओसी इसके ए के बाहर होगी या ए से लेस होगी। तो देखो एक छोटी ट्रिक तो ये है, जैसे आप देखोगे ना यूएन है, तो आपको पता ना जैसे यूटी राइट साइडेड होता था ना, ऐसे जो यूएन होगा ये भी आपके पास क्या होगा, राइट साइड होगा। मतलब सर्कल में राइट साइड का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। ठीक है भाई, क्या होगा,
आउटसाइड हमारे पास होगा। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पे ए से बाहर मैंने आरओसी बना दी। लेकिन ये तो मैंने बना दिया, लेकिन मैथमेटिकली आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो, मैं उम्मीद करता हूँ निखिल आपको ये जो मैंने आपको मेथड बताया ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब इसके बाद जब मैंने क्या लिखा भाई, कन्वर्जेंस, कि भाई कन्वर्जेंस की लिमिट कैसे निकालेंगे। तो समेशन के अंदर जो टर्म है, तो वो टर्म हमारे पास क्या ए जेड इनवर्स है ना। तो भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो समेशन है, ये समेशन आपके पास ये तभी आएगा जब इसके अंदर जो टर्म होती है उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे समेशन के अंदर जो भी टर्म बनेगी, मतलब ये जो जिसकी पावर n है, इसको हमेशा क्या लेंगे, लेस देन 1 लेंगे। वही आपके पास क्या होगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। क्योंकि सेम डीटीएफटी में था, है ना। तो डीटीएफटी और जेड ट्रांसफॉर्म भी आपके पास क्या रहती है, सेम रहती हैं। बस सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पास यहाँ पे जेड आ गया है। क्या आ गया, जेड आ गया है। तो निखिल एक बार माइक ऑन करके बताओ, ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है ना, चलो ठीक है भाई। तो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे, आप माइक ऑन कर लीजिएगा, तो उससे भाई मुझे सहूलियत हो जाएगी थोड़ी सी। चलिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को भी अगर कुछ पूछना है तो। 2-3 क्वेश्चन जब हम करेंगे ना भाई तो सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। देखो, इसमें किसी को ये तो डाउट नहीं है कि सर आपने इसको ये कैसे लिख दिया, 1 माइनस ए जेड इनवर्स को आपने ये कैसे लिख दिया। तो मैं ये भी बता देता हूँ, कई बार बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर ये आपने कैसे लिख दिया। देखो, अपनी जेड ट्रांसफॉर्म क्या आई थी, अपनी जो जेड ट्रांसफॉर्म थी वो थी भाई अपने पास 1 डिवाइड में 1 माइनस ए जेड इनवर्स, ठीक है। तो भाई आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 डिवाइड में 1 माइनस ए बाई में जेड, ठीक है भाई। तो जेड ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जेड ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, जेड डिवाइड में जेड माइनस ए। तो कुछ किताबों में आपको ये मिल सकता है, लेकिन हम इसको भाई किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें, क्योंकि मुझे यहाँ पे जेड अकेला चाहिए। वी वांट जेड अलोन इन डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर ये फॉर्म गिवन है तो भाई उसको इस फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पे पोल की लोकेशन चाहिए जहां पे मुझे सर्कल बनाना होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें एक सिग्नल गिवन है, x ऑफ n इज इक्वल टू माइनस ए की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, ठीक है भाई। अब मुझे इसकी जेड ट्रांसफॉर्म निकालनी है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, देखिए इसको एंजॉय कीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो कैपिटल X ऑफ Z इज इक्वल टू में, ये माइनस साइन मेरा बाहर आ गया, समेशन। आप मुझे बताओ माइनस एन माइनस 1, इसकी वजह से लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट होंगी आपके पास माइनस इनफिनिटी से माइनस 1। ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर n इंटू में क्या होगा, z की पावर माइनस n, ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जो मुझे सिग्नल गिवन था और जो रेंज गिवन थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास समेशन की लिमिट है ना पॉजिटिव में आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास n इज इक्वल टू में माइनस इनफिनिटी से माइनस 1। तो भाई मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, a इनवर्स z इसकी होल पावर माइनस n, ठीक है। तो अब आपके माइंड में डाउट होगा सर आपने इसको ऐसा क्यों लिखा। मैंने भाई इसलिए ऐसा लिखा ताकि मेरे पास माइनस n मैंने बाहर क्यों लिया, इसलिए लिया ताकि मेरे पास n की लिमिट पॉजिटिव में आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं n को माइनस n, अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं n को माइनस n, तो भाई क्या होगा, ये बाहर वाला माइनस है तो ये तो एज इट इज रहेगा, और समेशन की लिमिट क्या हो जाएंगी 1 से इन्फिनिटी। अब समेशन की लिमिट भाई प्लस में आ गई, और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया a इनवर्स z इसकी होल पावर स्मॉल n। तो निखिल आप मुझे बताओ भैया, यहाँ पे हम
इनफाइनाइट जीपी सीरीज लगाएंगे या फाइनाइट जीपी सीरीज? वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि भाई लोअर लिमिट अपने पास जीरो होनी चाहिए, है ना। तो वैसे अगर आप इसको ओपन करना चाहो तो आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सिर्फ दो फॉर्मूले से पूरी की पूरी डिस्क्रीट खत्म करा दूंगा, तो अपन अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट को जीरो बनाएंगे। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लोअर लिमिट को आप जीरो कैसे बनाओगे, इन दोनों के डिफरेंस को, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के डिफरेंस को आप सेकंड वेरिएबल पुट कर दो। ठीक है भाई। तो आप मुझे बताओ, अगर n की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। और अगर भाई मैं n की वैल्यू को इन्फिनिटी लेता हूँ तो बताओ इन्फिनिटी में से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी।